नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नरगिस अवान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है कि हर एक मुसलमान को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हर एक बेनमाज को नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हर एक मुसलमान बे औलाद को नेक और सालिह औलाद अता फ़रमाए। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो गुस्ल जनाबत है। गुस्ल जनाबत का तरीक़ा बताएंगे कि गुस्ल जनाबत किस तरह करना चाहिए। आम लोग इस बात को समझते हैं कि सिर्फ़ नहा लेना ही गुस्ल होता है, हालांकि ये बात गलत है। गुस्ल का तरीक़ा अलग है, सिर्फ़ नहा लेना अलग है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारे लिए जो दीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं हमें उन्हीं की ही पैरवी करनी है और उनके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। वैसे तो अल्लाह पाक ने पानी को तमाम मोमिनीन के लिए पाक कर दिया है, लेकिन गुस्ल के तरीक़े भी बताए हैं कि जिनसे पाकी इख्तियार की जाए। गुस्ल जनाबत के तरीक़े की आज बात करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा बयान करते हैं। हज़रत मैमूना बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो आलम ने गुस्ल का इरादा फ़रमाया और सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को धोया और फिर आपने इस्तंजा किया और इस्तंजा करके फिर उस हाथ को धोया जिस हाथ से इस्तंजा किया था, और फिर आपने कुली की और फिर नाक में पानी डाला और फिर चेहरे पे पानी डाला और फिर कूनियों तक हाथों को धोया और फिर आपने अपने सर में पानी डाला और फिर पूरे बदन पर पानी डाल लिया। यानी कि ये मुकम्मल तरीक़ा हो गया। इस तरह आप करें कि कोई आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है उसमें आपने सर का मसा नहीं किया और पाँव नहीं धोए, बाकी सारा वज़ू किया और वज़ू करने के बाद आपने जो पानी, हज़रत मैमूना फरमाती हैं कि आपने मिट्टी के साथ हाथ को मल के इस्तंजा करने के बाद मिट्टी के साथ हाथ को मल के हाथ को धोया, क्योंकि उस वक्त में साबुन वगैरह नहीं था, इसलिए मिट्टी को इस्तेमाल करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकी इख्तियार की। क्योंकि आज के दौर में हर तरह के शैम्पू हैं और साबुन हैं, लिहाजा मिट्टी का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप साबुन के साथ हाथ धो के पाकी इख्तियार करें। और वज़ू का तरीक़ा, हाथों को धोएं, पहले सबसे पहले हाथों को धोएं, फिर इस्तंजा करें, अच्छी तरह से इस्तंजा करें। इस्तंजा करने के बाद फिर हाथ को पाक करें, फिर नाक में मुंह में पानी डालें, 3 बार कुली करें, नाक में पानी डालें, चेहरे पे पानी डालें और दोनों हाथों को कूनियों तक 3-3 बार धोएं और उसके बाद सर में पानी इस तरह डालें कि हज़रत मैमूना फरमाती हैं कि नबी अकरम ने इस तरह पानी डाला था कि आपके जड़ों तक जहाँ से बाल निकलते हैं वो अच्छी तरह गीले हो गए थे और फिर आपने पूरे जिस्म मुबारक के पर पानी डाला था। तो आपने भी इसी तरह आपने अच्छी तरह से पानी सर में डालना है और इस तरह पानी डालें कि आपके सर की जो जड़ें हैं वो सारी की सारी गीली हो जाएं और उसके बाद आप अपने जिस्म पे पानी डालें। फिर फरमाती हैं कि जिस जगह गुस्ल किया था उस जगह से हट के आपने अपने पाँव को धोया, यानी कि जिस जगह आपने गुस्ल किया था उस जगह से हट के गुस्ल, जब वज़ू किया था, गुस्ल के लिए वज़ू किया था, उस वक्त आपने पाँव नहीं धोए थे और वज़ू पूरा गुस्ल करने के बाद आप उस जगह से हट के दूसरी जगह पे होके आपने पाँव को धोया था। ये इसमें 2 मसलतें आ जाती हैं, क्योंकि उस वक्त में ये था कि कच्ची ज़मीनी होती थी। आजकल तो माशाल्लाह से वक्त बहुत बदल चुका है और हालात बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। तो ये मसलहत थी कि अगर ऐसे ये कच्ची उसी जगह पे अगर पाँव पहले धो लिए जाएं तो पाँव ख़राब ना हो जाएं, बाकी सारा बदन पाक करने के बाद आखिर में पाँव पे अगर कोई छींटा कुछ ऐसी पड़ गई हो तो आखिर में पाँव को धो के साइड पे हो जाएं।
तो आपको ये जनाबत का गुस्ल हो जाएगा। ख़वातीन के लिए ये है कि अगर उनकी चुटिया बनी हुई है तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि गुस्ल जनाबत के लिए बालों को खोल कर धोया करो। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बालों को खोलना, बालों की चुटिया को खोलना ज़रूरी नहीं है, बालों की जड़ों को गीला कर लेना बेहतर है। इसका मतलब ये है कि अगर तो बाल आपके थोड़े हैं, खफीफ़ हैं, और वो पानी आप डालें तो आपकी जड़ें आसानी के साथ गीली हो जाती हैं, तो चुटिया खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बालों की जड़ों को गीला कर लें। लेकिन बेहतर है कि आप चुटिया को खोल लें, बालों सारे को गीला कर लें, ताकि कोई शक व शुबहात बाकी ना रह जाए। इसी तरह आप ये देख लें, आज के दौर में साबुन बहुत ज़्यादा है, शैम्पू बहुत ज़्यादा हैं, पहले दौर में ऐसा नहीं था। तो आप अच्छी तरह से अपने जिस्म को साबुन के साथ साफ़ करें, साफ़ करने के बाद आप गुस्ल करें। और ये तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फ़रमाया ताकि हम मुसलमान जो हैं बाकी उम्मतों से इस तरह गुस्ल करके अपने आप को पाक करके, जिस तरह हम वैसे दूसरी उम्मतों से मुख्तलिफ हैं, इसी तरह हमारे गुस्ल का तरीका, हमारी पाकी का तरीका जो है वो भी मुख्तलिफ हो जाए और हम सबसे मुनफरिद नज़र आएँ। और चाहूँगी अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, सुन्नत नबवी पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि सबको ईमान सलामत अता फ़रमाए, सबको दीन हक़ की पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। और बहुत ज़्यादा दुआ है, बहुत ज़्यादा सब मिल के दुआ करें कि परवरदिगार जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं उनको कुफार के गलबे से निजात अता फ़रमा, हर जगह इस्लाम को फ़तह अता फ़रमा, मुसलमानों में ऐसा इत्तेहाद पैदा फ़रमा कि जब ये इकट्ठे हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत इनको हरा ना सके। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह हाज़िर होंगी किसी नई इस्लामी टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।